तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुम्बा क्लास शुरू की गई। इसका उद्घाटन एसएनएमएमसीएच के प्रभारी सह एडीएम चंदन कुमार ने किया। मौके पर पीजी ब्लॉक के नोडल ऑफिसर डॉक्टर डीपी भूषण समेत अधिकारी और चिकित्सक वहां पर मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही वहां जुम्बा क्लास शुरू कर दी गई। ट्रेनर श्वेता कुमारी के साथ 20 कोरोना संक्रमित मरीज तेज म्यूजिक की धुन पर खूब झूमे। ये क्लास संक्रमित मरीजों की शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए शुरू कराई गई। मौके पर एडीएम ने कहा कि जुम्बा डांस स्वस्थ रहने के लिए काफी कारगर है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों के व्यायाम और फिटनेस प्रोग्राम के तहत उसे शुरू किया गया। इतनी तत्परता के साथ काम किया है यहाँ पे। इस समय 250, 260 पेशेंट होता था, 8 घंटा रोस्टर ड्यूटी बनता था, लेकिन उस समय भी रात 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात में फोन मुझे आता था कि अब ये नहीं, ऑक्सीजन का ये कमी है, आप आंखों से गिरे। उस समय मैं सोता नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस क्लास की शुरुआत की गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीजी ब्लॉक के नोडल ऑफिसर डॉक्टर डीपी भूषण जो कि लाइव भी जुड़े हुए हैं आज के दिन, उनसे भी हम वही बातचीत करेंगे। लेकिन उद्घाटन के साथ ही जुम्बा क्लास शुरू किया गया। ट्रेनर श्वेता कुमारी के साथ 20 कोरोना संक्रमित मरीज म्यूजिक के धुन पर झूमते हुए भी दिखाई दिए। पीएमसीएच के पीजी ब्लॉक कोविड सेंटर में कोरोना के मरीजों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जुम्बा क्लास की शुरुआत देखिए आप। इसका उद्घाटन एसएनएमएमसीएच के प्रभारी एडीएम चंदन कुमार ने किया। मरीजों की अनोखी पहल कोविड सेंटर में। मरीजों के लिए शुरुआत। डॉक्टर डीपी भूषण नोडल ऑफिसर कोविड सेंटर के जुड़ गए। डीपी भूषण जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। डीपी भूषण जी, कितनी कारगर ये प्रक्रिया है जो एक अनोखी पहल देखी जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए, जुम्बा डांस के क्लासेस? भूषण जी जी, ये मुख्य रूप से जो लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बिना लक्षण वाले मरीज होते हैं, उन पर हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम एक चीज होती है। कोरोना के बाद के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया है। 1 महीने तक हम लोग कोविड कहते हैं, 1 से 3 महीने तक पोस्ट कोविड कहते हैं, उसके बाद नॉन कोविड कहते हैं। सो पोस्ट कोविड के समय बहुत सारी समस्याएं होती है। खासकर जो सबसे कॉमन है वो थकावट की समस्या है। इसको पोस्ट कोविड फटीग कहते हैं। ये चूंकि मांसपेशियों को ठीक से हम लोग कार्य नहीं करते हैं, इसलिए होता है। तो जुम्बा डांस इसलिए शुरू किए गए कि हम लोग अपने कोरोना के समय में ही अपने शरीर को उसकी क्षमता के हिसाब से व्यायाम कराते रहे, ताकि जितनी भी बची हुई मांसपेशियां या अनअफेक्टेड मांसपेशियां हैं वो कार्य में चालू रहे और बाद में आपको थकावट कम करे। जी, लेकिन कितने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मरीज वहां पर इस क्लासेस में? मरीज का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। खास करके जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनके लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल बनाया है, एसओपी जिसे कहते हैं, कि सभी मरीजों को हम शारीरिक श्रम नहीं करा सकते। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो आज चल रहे हैं और कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 15 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी बीमारी बढ़ती रहती है। इस तरह से मरीजों को छांट कर अलग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मरीजों का बीपी हम लोग चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, SpO2 चेक करते हैं और रेस्पिरेशन रेट चेक करते हैं। फिर 6 मिनट वॉक कराते हैं। 6 मिनट वॉक के बाद फिर इन सारी चीजों को चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग ले जाते हैं। ऐसा करने के बाद हम लोग मरीज को अक्सर 4 कैटेगरीज में बांट पाते हैं। एक वो जो कुछ नहीं कर पाएंगे, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 के ऊपर वाले, उनको हम लोगों ने लाइब्रेरी एक दे रखी है
जी। पुस्तकालय किया गया जिसमें कि इंटरेस्टिंग बुक्स होती है और 60 से ऊपर उनके काल की किताबें होती है, उनके समय की किताबें होती है, तो उसको वो पढ़कर अच्छा महसूस करते हैं। उससे जो कम लोग अफेक्टेड होते हैं उनको हम लोग प्राणायाम कराते हैं। 5 तरह के प्राणायाम है जो कराते हैं, जिनका कि हमने सीरियल आयुष मंत्रालय से बात करके निर्धारित कर रखा है। वो जाई प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, कपालभाति है इत्यादि। उन प्राणायाम करने से जो लोग ज्यादा होते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट में जिनका स्लाइडिंग ऑफ SpO2 लेस देन 2 है, जी। उनको हम लोग सूर्य नमस्कार 9 बार कराते हैं। और जो लोग बिल्कुल जिनका ऑक्सीजन नहीं घटता है 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद, उनको ये हम जुम्बा कराते हैं। ऐसे हमारे पास लगभग 15 से 20 मरीज हैं जो कि जुम्बा क्लासेस में आते हैं, जो लोग जुम्बा क्लासेस करते हैं। जिस समय का ये वीडियो उस समय लगभग 25 मरीज थे जो लोग जुम्बा क्लासेस में आते थे। जुम्बा डांस वस्तुतः शुरू किया गया था ब्राजील में 1990 में, जो कि वजन घटाने के लिए शुरू किया गया। इससे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स थे और इसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया गया। ये जुम्बा डांस के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं शरीर के एरोबिक फिटनेस के लिए। इसको आप इंडो वेस्टर्न डांस कह सकते हैं क्योंकि इसमें भारतीय पद्धति की चीजें में शामिल रहती हैं। ये जुम्बा गोल्ड से लेकर के जुम्बा एक्टिव डांस तक है। तो हम लोग जुम्बा गोल्ड, जो कि खास करके लो एक्टिविटी डांस है जुम्बा का, वो कराते हैं और म्यूजिक के सहारे मरीजों की मस्तिष्क को शांति देने का प्रयास करते हैं। जी जी। लेकिन भूषण जी, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? ये सोच आपके अंदर कहां से आई कि ऐसी शुरुआत करें तो मरीजों के लिए बेहतर होगा? जी, जब भी लोगों ने काम करना शुरू किया, खास करके इस पद्धति पर कि मरीजों को पोस्ट फटीग सिंड्रोम ना हो, तो उसमें आई बात कि मरीज जब नेगेटिव हो जाते हैं और जब रिकवर करने लगते हैं तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। तो चूंकि उन लोगों को व्यायाम करना है और फिर उस समय जब वो व्यायाम के लिए शुरू करते हैं तो पहले का कोई अनुभव या पहले का कोई प्रयास नहीं होने के चलते उनको हमें कराने में बहुत दिक्कत होती थी। मरीज लगभग 15-20 मिनट 25 मिनट व्यायाम करने के बारे में सोचता भी नहीं था और 15-20 दिन लग जाते थे। इस 15-20 दिन लगना या 15-20-25 मिनट भी करने में बहुत दिक्कत होना, भले ही स्लो ही चलना हो, तब ये ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको पहले दिन से प्रारंभ कराएं और उनको हर स्तर पर प्रतिदिन मरीजों का 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। प्रतिदिन मरीजों को जुम्बा के बाद हम लोग फिर से करते हैं। एक स्टडी है जिसमें कहा जाता है कि कोविड के बाद मानसिक तनाव होते हैं। एक जनरल पॉपुलेशन में जो स्टडी की गई है उसमें है कि 9 से 10% होता है। कोविड के बाद ये 20 से 22% मानसिक तनाव पाए गए हैं और कुछ स्टडीज में जो आईसीयू के लोग हैं उसमें 32% तक पाए गए हैं, यानी 300 गुना वृद्धि होती है। मानसिक तनाव के लिए जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल की स्टडी है कि 68% मानसिक तनाव किताबों से दूर होते हैं। जो टैक्टाइल सेंसेशन होता है, जो छूकर किताबों के साथ जो कनेक्टेड होता है मरीज, वो मोबाइल के साथ नहीं हो पाता है। तो टैक्टाइल सेंसेशन जब इंप्रूव करता है, ब्रेन में फीडबैक मिलता है, तो वैसी स्थिति में मरीज 68% पेशेंट दे फील रिलैक्स्ड, 61% फील रिलैक्स्ड विद म्यूजिक, 61% लोग म्यूजिक से और 41% लोग ब्रीदिंग वॉकिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। तो हम लोग ने म्यूजिक और एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन किया। पुस्तकालय तो हमने किया था, पुस्तक पढ़ना खास करके नए जनरेशन के लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, जब म्यूजिक आता है तो नई पीढ़ी के बच्चे झूम उठते हैं, व्यायाम करते हैं, काफी खुश होकर व्यायाम करते हैं और निकलने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एक दिक्कत आ रही है कि लोग कहते हैं कि दिन का खाना थोड़ा कम मिलता है, भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन उसको हम लोगों ने 2 ही दिन के अंदर फिर मैनेज कर लिया कि भाई खाना की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए, खास करके नई उम्र के बच्चों। जी चलिए भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से म्यूजिक की धुन पर अब कोरोना संक्रमित अब झूम रहे हैं इस अस्पताल में, धनबाद की ये तस्वीरें।